नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारी वीडियो को आप बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं और उसकी जो आप मेरे पास कमेंट्स करते हैं और मेरे व्हाट्सएप से मेरे से जो बातें करते हैं, जो आप उसकी सराहना करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बल प्राप्त होता है, एक खुशी होती है। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी नवंबर 2023 के मासिक राशि फल में, आज धनु लगन की बात करेंगे कि धनु लगन वाले जातकों के लिए ये महीना, या धनु लगन वाले या धनु राशि वाले दोनों ही देखिए तो किस प्रकार का आपके लिए ये ग्रह गोचर लाभ देगा, कितनी उन्नति तरक्की करेगा, आपके कैसा स्वास्थ्य आपका रहेगा इस महीने, आपकी जो शिक्षा है वो कैसी रहेगी, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, आपका व्यापार इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी रहेगी, आपकी इच्छाएं कितनी पूरी होंगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कैसा रहेगा आपका नवंबर के महीने में, कितनी आपकी डिजायर पूरी होंगी, कितना आप धन कमाओगे, ये सब कुछ बहुत बारीकी से, बहुत सटीकता से हम आपको बता रहे हैं। ये हमारी जो चर्चा चल रही है, ये हम शास्त्र के आधार पर बात कर रहे हैं आपसे और पारस्परिक सिद्धांत से हम आप लोगों को बताते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैंने आपके लिए पहले जो वीडियो बनाई थी कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, उन्हीं सारी चीज़ों का इस समय निवारण चल रहा है। उनके उपाय ही मानिए या उनकी अच्छाई मानिए जो वहाँ पर आपको, क्योंकि उस समय ग्रह चाल अलग थी और इस नवंबर के महीने में इस समय वर्तमान में सारी ग्रह चाल अब समय बदल चुकी हैं। तो उस समय जो परेशानियां आ रही, जो दिक्कतें आ रही थी, उनमें अब निजात मिलेगी आपके लिए। उसमें आपके लिए आसानी से आपको उस चीज़ की सफलता प्राप्त कर पाओ उन चीज़ों में, क्योंकि ग्रह चाल आपकी बदल चुकी। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो गए, बकरी चल लेते उस समय, जो मैंने आपके लिए कहा था। तो इसीलिए कहा था कि 4 नवंबर से हमारे शनिदेव बकरी से मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे। और ये गुरुदेव भी आपकी दिसंबर के महीने में होंगे। अभी गुरुदेव की तो स्थिति वही चल रही है और राहु से वो मुक्त हो गए। जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था तो 30 अक्टूबर को वह छोड़ करके राहु देव सूर्यदेव को, गुरुदेव को वो अलग हो गए हैं। तो इस प्रकार से गुरु अपना अच्छा ही रिजल्ट देंगे, अब बुरा प्रभाव नहीं देंगे। कैसा रहेगा आपका महीना, तो हम ये समझते हैं कि क्या गोचर है आपका। 3रे भाव में आपके शनिदेव चल रहे मार्गी होकर के, 4थे भाव में राहु चल रहे हैं और 5वें भाव में गुरु रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। 10वें भाव में शुक्र और केतु चल रहे हैं आपके, और मंगल और सूर्य आपके 11वें भाव में बढ़ोतरी के भाव में, बुध आपके 12वें भाव वृश्चिक राशि में पहुंच चुके हैं 6 तारीख से। मित्रों, क्या फल मिलेगा आपको, क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर इनका, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, बात करते हैं आपके पहले हम स्वास्थ्य की। तो आपका स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा, कोई उसमें परेशानी नजर नहीं आ रही। थोड़ा आप खान पान का अपना ध्यान रखिए, तेलीय चीजें कम खाइए, नहीं शरीर आपका मोटा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और 5म भाव में बैठे हुए हैं। तो आपका शरीर कहीं फैटी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। दोनों ही काम हो सकते हैं। रेट्रोगेट चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका शरीर कृशकाय भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखिए आप। तो स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिए। कोई ऐसे तेली जो बाहर की चीजें हैं उनको अवॉइड कीजिए और अपना सादा भोजन करके कीजिए। वैसे तो गुरु आपके लिए मीठे से भी थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि गुरुदेव मीठा ज्यादा खिला देते हैं। तो जब ज्यादा मीठा खिला देते तो शुगर की परेशानी आ सकती है या आपका शरीर फैटी हो सकता है। उन बातों से आपको बचना पड़ेगा। बाकी कुल मिलाकर के ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा ज्ञान की। तो शिक्षा ज्ञान की बात करें, आपके लव रिलेशन की बात करें, तो गुरु बैठे हुए हैं 5म भाव। 5म भाव से देखते हैं आपका ज्ञान विवेक, वहीं से देखते हैं शिक्षा, वहीं से देखते हैं आपके लव रिलेशन, और
वहीं से देखते हैं संतान पंचम भाव से, तो ये सब चीजें आपके लिए गुरुदेव वहां बैठ करके देने वाले हैं। शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा, कहीं शिथिलता रहेगी, क्योंकि वो चीज आप जितनी प्राप्त करने चाह रहे थे वो आपका एक टारगेट था कि मुझे इतने टाइम में ये चीज प्राप्त कर लेनी है, तो रेट्रोगेट हो गए, दिसंबर से पहले पहले थोड़ी सी उदासीनता बनी रहेगी। और बाकी आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, आपका लव रिलेशन भी बढ़िया रहेंगे, कोई ऐसी परेशानी सामने नहीं आ रही है। मंगल का और सूर्य का प्रभाव आएगा 16-17 तारीख तक इस जगह, तो ऐसे आर्गुमेंट आप अपने लव रिलेशन में ना करें जो आपके लव रिलेशन को परेशानी में डाले या आपके मन मुटाव हो, क्योंकि मंगल देव और सूर्य देव दोनों अलगावकारी हैं। मंगल देव झगड़े के कारक हो जाते हैं, आर्गुमेंट के कारक हो जाते हैं, तीखा बुलवा देते हैं, और सूर्य देव उस चीज से अलगाव करा देते हैं। यदि आप लव मैरिज की इस समय चेष्टा कर रहे थे या समझ रहे हो कि मुझे कर लेना चाहिए, तो 17 तारीख के बाद में इस चीज के बारे में सोचिएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके कौन है? बुध देव हैं। और बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं? आपके बुध देव बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में बैठ करके बुध देव आपके लिए कहीं ना कहीं विदेश से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी पत्नी हो सकता है कि विदेशी काम से जुड़ करके आपके लिए लाभप्रद रहे। और आपके बात करें भाग्य कितना साथ देगा, तो भाग्य आपका, तो भाग्य स्वामी कौन है? सूर्य देव है। और सूर्य देव इस समय नीच राशि के बेशक चले, लेकिन लाभ स्थान में है, तो 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो आपके लिए लाभ तो देता ही देता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए तो ये बहुत इस समय अच्छा समय है, क्योंकि लेकिन कुछ उसमें कमी नजर आएगी आपको कि मुझे इतना टारगेट था उसमें, तो देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको अवश्य। लाभ प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होंगी, डिजायर आपकी पूरी होने वाली है। और उसके बाद में फिर सूर्य देव और मंगल देव 16-17 तारीख में 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपका भाग्य कहीं विदेश से भी जुड़ा हुआ है, तो वहां से भी आप लाभ प्राप्त कर पाओगे। मैं आपके कैरियर की बात करूं तो कैरियर के स्वामी बुध देव होते हैं, और बुध देव आपके बैठे हुए 12वें भाव में। तो आप अपने कैरियर को, आप अपने व्यवसाय को, आप अपने नौकरी को विदेश से जोड़िए, विदेशी कंपनियों से जोड़िए। तो मैं समझता हूं, और दूरसंचार के विभाग माध्यम से आप टेक्नोलॉजी जो हमारी आज के आप काम आएगी, इसके माध्यम से आप विदेश से को व्यापार कीजिए और उसका लाभ उठाइए, आपका काम अच्छा चलेगा। आप किसी कला क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो भी आपका अच्छा चलेगा। किसी शौक मौज की चीजों में आप काम कर रहे हैं तो वो आपका अच्छा चलेगा। शुक्रदेव आपके दाम्पत्य उसमें कैरियर भाव में बैठे हुए, केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो आप अपने काम को बिगाड़ने की कोशिश अपने आप करोगे, क्यों? केतु अहम दे देता है, घमंड देता है, ऐसी चीजें जो आए करे टाइम पर, जब आपकी किसी चीज की डील हो रही होती है, आप अपने ग्राहक को आपके पास आया हुआ होता है और आप फाइनल स्टेज पे आप पहुंच रहे हो कि हाँ जी मुझे ये चीज पसंद है, आपके ये मुझे डन कीजिए, दे दीजिए मुझे इसको आप मेरे, तो आप वहां जा करके कहीं न कहीं भ्रमित होंगे और आपको एक तमोगुण उड़ाएगा और अपने बड़प्पन में आकर के उस अपने काम को अपने आप बिगाड़ लोगे। तो ग्राहक आपका जो आया हुआ है वो वहां से आपको छोड़ करके चला जाएगा। तो आपके लिए ये समय इस प्रकार से बचा के रखना पड़ेगा। सबके साथ मित्रता का व्यवहार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, तो आपके लिए मैं समझता हूँ ये समय अच्छा रहेगा। और राहु बैठे हुए चौथे भाव में, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए कुल मिला करके मिला जुला प्रभाव आपको देगा ही देगा। तो आपकी उन्नति तरक्की भी होगी। शिक्षा की बात मैंने आपकी की, आपके स्वास्थ्य की बात मैंने की, लव रिलेशन की बात की, पारिवारिक, तो ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। केवल मात्र छठे भाव में राहु और केतु का प्रभाव आ रहा है, शुक्र भाव पीड़ित हो रहे, तो जो वैभव की चीजें, जो उन्नति तरक्की, भूमि भवन वाहन मकान की चीजें, वाहन की चीजें, उनको आप इस समय इन्वेस्ट ना करें, अगले महीने फिर आगे चल करके देखें, क्योंकि फिर शुक्र देव वहां से आगे बढ़ जाएंगे और अपनी राशि में तुला राशि में पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूँ उस समय आपको ज्यादा लाभ होगा, बेनिफिट होगा। मित्रों, आप पहली बार हमारे इससे जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसका फायदा उठाइए। और मैं समझता हूँ ये आपका महीना जो दीपावली का महीना है, ये आपके लिए मंगलमय हो और आपकी उन्नति तरक्की हो, लक्ष्मी का वास हो आपके घर में। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।